हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे टॉपिक वाइज जीके में महत्वपूर्ण स्थल और उनके उपनाम। ये इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज कोई दे दी जाती है उपनाम, जैसे एड्रियाटिक की रानी तो वेनिस इटली को कहा जाता है। इसलिए इस तरह से बहुत से प्रश्न पूछा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, ये बहुत बार पूछा गया है, यानी कि इस टॉपिक से हमेशा एक न एक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है उपनाम और उसका स्थान, तो इस एड्रियाटिक की रानी तो वेनिस यानी इटली को कहा जाता है। लौंग का द्वीप कहाँ है, तो जंजीबार को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। शाश्वत नगर इंटरनल सिटी रोम को कहा जाता है। रोम कहाँ है, तो इटली में है। ठीक है। नील नदी का प्रदान रोम जो है ये रोम जो है टाइबर नदी के तट पे अवस्थित है। सॉरी, यहाँ पे मैं नील नदी का वरदान है, नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। ठीक है ना। मिस्र की राजधानी काहिरा। निषिद्ध शहर तो लहासा, यानी कि तिब्बत में ही लहासा एक जगह है जिसको निषिद्ध शहर के रूप में जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट तो ये भूटान शहर को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो कि भूटान को कहा जाता है। नदियों का देश तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। नहरों का देश बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पाकिस्तान को कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी से बहुत सारा नहर बनाया है ताकि ये अपने क्षेत्र में अच्छी तरीक़ा से सिंचाई कर सके। स्काई स्क्रेपर का नगर तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। एम्पायर सिटी तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। आंध्र महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। क्वेकर सिटी तो फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। एंटीलिस की मोती क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी हवाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है। यहाँ पे मैं ऐसा माना जाता है, यहाँ पे एक भी सरकार प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है सरकार के द्वारा। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा की राजधानी मैंने क्या बताया, हवाना। ठीक है। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा। सफ़ेद हाथियों की भूमि जो कि थाईलैंड को बोला जाता है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। उगते हुए सूरज का देश जापान को बोला जाता है, क्योंकि जापान पूरब में है। मध्य रात्रि में सूरज का देश तो नॉर्वे में। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को बोला जाता है। म्यांमार की राजधानी नाइपेताओ। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ, कैनबरा। दक्षिण का ब्रिटेन जो कि न्यूजीलैंड को कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से बहुत ज़्यादा व्यापार जिब्राल्टर जल संधि से होता है, इसलिए भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। मोतियों का द्वीप जो कि बहरीन है, बहरीन की राजधानी मनामा। हैरिंग पॉन्ड जो कि अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। संसार का छत्र पामीर का पठार जो कि कहाँ पे है, उसको तिब्बत का पठार भी बोला जाता है। याद रखिएगा, संसार का छत्र पामीर का पठार और तिब्बत का पठार दोनों एक ही नाम है। यूरोप का रोगी तो तुर्की को, जैसे यूरोप इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न कि यूरोप का मरीज तो तुर्की को कहा जाता है। तुर्की एक ऐसा देश है कि जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। इससे रसिया एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तुर्की भी जो देश है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, वो एशिया और यूरोप दोनों में है। यूरोप का अखाड़ा तो बेल्जियम को कहा जाता है। बेल्जियम किसकी राजधानी है, तो ब्रुसेल्स की राजधानी है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर तो ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। ये प्रश्न पैरामेडिकल के परीक्षा में पूछा गया था। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक हांगहो नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। उसी तरह से अलग अलग राज्य का, उसी तरह से अलग अलग देश के शोक नदी होते हैं। पीली नदी तो हांगहो नदी को कहा जाता है, पीली नदी। विश्व में रोटी की कटोरी पेरिस प्रदेश जो कि उत्तरी अमेरिका में है, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उससे कुछ प्रश्न बने हुए हैं द्वीप कुछ उपनाम से, जो कि मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में चर्चा कर देता हूँ। कौन सा देश सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संसद किस नगर में बैठती है, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, केप टाउन, ब्लू फाउंटेन और एक प्रिटोरिया। तो दक्षिण अफ्रीका का जो पार्लियामेंट है, संसद है, केप टाउन में बैठता है। कंधार नगर कहाँ है, तो कंधार अफगानिस्तान में है। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। स्थिति अभी नाजुक है वहाँ की, तो इसलिए ये चर्चा में है, याद रखिएगा। आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में अवस्थित है। आइसलैंड द्वीप आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में अवस्थित है। आर्कटिक बोले तो ऊपर वाला जो उत्तरी ध्रुव वाला जो वृत्त होता है ना, उसको आर्कटिक, और नीचे वाले को अटलांटिक। टिक हम लोगों का कहाँ होता है, तो माथे में ऊपर होता है, इसलिए आर्कटिक वृत्त ऊपर वाले भाग को कहा जाता है। और आइसलैंड जो द्वीप है आर्कटिक वृत्त के जस्ट नीचे है, यानी कि दक्षिण में अवस्थित है। सन सिटी जो अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है।
क्योटो का मैदान, तो क्योटो का मैदान जापान में है। ये क्योटो फेमस इसलिए था कि जब मोदी जी जापान गए थे ना, तो मोदी जी बता रहे थे कि हम बनारस को क्योटो शहर की तरह विकसित करेंगे। क्योटो बौद्ध धर्म से संबंधित है और वहाँ मंदिरों बहुत ज़्यादा मात्रा में मंदिर है। तो महात्मा गांधी बोल रहे हैं, सॉरी, मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस है, उस बनारस शहर को क्योटो शहर की तरह से बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं। और वहाँ गए तो वहाँ से कुछ सीख के आए थे और बताए थे कि हम क्योटो की तरह ही बनारस को बनाएंगे। भारत के किस स्थान पर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियाजार जो है, चंबा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो वो वहाँ की तरह से फीलिंग आता होगा, इसलिए हिमाचल प्रदेश को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहा जाता है? तो टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहा जाता है? तो इस्तांबुल जो शहर है उसको पश्चिम का द्वार कहा जाता है। टर्की की राजधानी अंकारा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये भूटान को कहा जाता है। मध्य रात्रि में सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो उत्तरी ध्रुव पर, यानी कि नार्वे नामक शहर में। नार्वे की राजधानी ओस्लो। नार्वे किस लिए फेमस है? तो जो नोबेल पुरस्कार दी जाती है, तो नोबेल में शांति पुरस्कार दी जाती है नार्वे की राजधानी ओस्लो के द्वारा। और जितने भी पुरस्कार हैं वो सब स्टॉकहोम से दी जाती है। और ये जो पुरस्कार होती है, शांति का जो पुरस्कार होता है, वो नार्वे की राजधानी ओस्लो के द्वारा दी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य में ब्लू ग्रास स्टेट भी पाया जाता है। ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, सॉरी। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। वह कौन सा देश है जहाँ झीलों की वाटिका की संख्या दी जाती है? तो ये गार्डन ऑफ लेक्स कहा जाता है फिनलैंड को, ठीक है ना। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। पक्षियों का महाद्वीप, तो पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। यूरोप में तेल की नदी, तो यूरोप में तेल की नदी किसे कहा जाता है? तो एबरडीन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने ट्रिक के बारे में बताया था, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम में 4 आइलैंड आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से आते हैं? तो इंग्लैंड और आपका स्कॉटलैंड और ब्रिटेन, 3 आते हैं, ठीक है ना। उत्तरी आयरलैंड जब मिलाते हैं तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। विश्व के किस शहर में धूम्रपान के नाम से जाना जाता है? स्मोक टाउन के नाम से जाना जाता है। तो स्मोक टाउन शिकागो को जाना जाता है, जो कि शिकागो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत के लेवल पे बात करें तो धुआंरों के स्मोक सिटी कोलकाता को कहा जाता है। पूर्वी समुद्र का स्वामी किसे कहा जाता है? तो पूर्वी समुद्र का स्वामी श्रीलंका को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स शहर जो है अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस, यानी कि ब्यूनस आयर्स जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, इसको दक्षिण अफ्रीका का पेरिस कहा जाता है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। माल्टा किस सागर में अवस्थित है? तो माल्टा एक देश है जो कि भूमध्य सागर में अवस्थित है। अलास्का किस देश में अवस्थित है? तो अलास्का जो है एक ज्वालामुखी है, जो कि अलास्का को धुआंरों घाटों की भूमि कहा जाता है। जब ये ज्वालामुखी फटता है ना, तो बहुत सारा धुआं निकलने लगता है, इसलिए हजारों धुआंरों की भूमि कहा जाता है अलास्का को। ये कहाँ पे है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व का कौन सा नगर शहरों का शहर कहा जाता है? तो विश्व का शहरों का शहर वेनिस इटली को कहा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित स्वात घाटी, तो स्वात घाटी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है स्वात घाटी को। स्वात घाटी पाकिस्तान में है, इसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाले समय में बहुत से टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो परीक्षा में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक का चर्चा मैं यहाँ पे करूँगा। लगभग 100-150 टॉपिक है मेरे पास बनाया हुआ, और मैं धीरे धीरे चर्चा करते जाऊँगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।